कि ये नुसरत मजलूम है, नुसरत मजलूम। इसीलिए कह दिया था कि वन तसिरु मिन बाद मा ज़ुलिमू। हाँ, वो शुअरा, अल्लाह ने कहा सारे शुअरा, व शुअरा यत्तबअहुमुल गाऊन। हर शायर जो है वो गाउन की पैरवी करता है, जो कहता है वो करता नहीं है, मुख्तलिफ वादियों में भटकता फिरता है। अल्लाह शुअरा की मजम्मत कर रहा है। ऐसे में कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, हाँ सिवाय उन शुअरा के जो ईमान भी लाए, अमल सालेह भी किया और उसके साथ साथ मजलूम की नुसरत में शेर कहे का, वो हमारी निगाह में सबसे बुलंद है। तो अब अल्लाह ने ये मिसालें दी है, तो अपने ऊपर भी हमें इन मिसालों को मुंतबिक करना चाहिए कि हम सिर्फ यही नहीं कि हम मासूम पर 14 पर ईमान लाए हैं, क्या हमने नुसरत भी की है या नहीं, क्या हमने मासूम की नुसरत भी की है या नहीं। तो नुसरत मेरी ये है कि मैं मिंबर से बैठ के हक़ मूसी काज़िम, फजीलत मूसी काज़िम बयान करूँ, और बाकी सबकी नुसरत ये है कि फ़र्श पर आ जाएं और बताएं कि तुम ठीक कह रहे हो, हमने यही सुना है, और मासूम का यही मर्तबा होता है। तो आप देख रहे हैं, तो मेरा एक यही शिकायत थी कि सबको यकीनन यही होना चाहिए था। पिछले से पिछले साल, इस साल से पिछले साल जो गुजरा, उससे पहले एक मलऊन ने बिनते रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, है ना, जनाब सईदा की शान में गुस्ताखी की थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे बहुत मोहतरम शायर मीर तकल्लुम साहब की भी कॉल मेरे पास आई और कहा हमने ये तय किया है कि सारे ज़ाकिरों को, सारे उलमा को, सारे खुतबा को हम ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम पहली मुहर्रम की पहली तकरीर हक़ सैयदा पर होनी चाहिए। तो मैंने तो उसका एहतमाम किया, मुझे नहीं पता कि बाकियों ने की या नहीं की, लेकिन नुसरत यही है कि जैसे ही कोई हर्फ आए, तो मैंने इसीलिए कहा कि 7वें इमाम पर ईमान नहीं, सिर्फ ईमान नहीं है, नुसरत भी करना है, उसके बगैर किसी का ईमान कामिल नहीं है। तो मैंने तो अपना हक़ यकीनन अदा किया, और आज भी चाहता हूँ कि यहीं से बात शुरू की जाए, और कोशिश ये करूँगा कि उन 2 अशरों में जो पढ़ा गया उससे अलग कुछ पढ़ दिया जाए, इसलिए कि मूसी काज़िम कोई हम जैसा आम इंसान नहीं है कि उस पर 2 ही तकरीरें हो जाएं या 2 ही अशरे हो जाएं। वो अल्लाह की हुज्जत है, अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह का खलफ है, अल्लाह का खलीफा है, मनसूस मिन अल्लाह है, मखसूस मिन अल्लाह है, इल्म खुदा का वारिस है, हिल्म खुदा का वारिस है, कुरान का वारिस है, रसूल का वारिस है, और आगे बढ़ते जाइए तो 1,23,999 अम्बिया का वारिस है। मूसा काज़िम आदम का भी वारिस है, नूह का भी वारिस है, इब्राहीम का भी वारिस है, मूसा का भी वारिस है, ईसा का भी वारिस है, मूसा काज़िम मुस्तफ़ा का भी वारिस है, अली का भी वारिस है, हसन का भी वारिस है, हुसैन का भी वारिस है, मोहम्मद बाकर का भी वारिस है, ज़ैनुल आबिदीन का भी वारिस है, मोहम्मद बाकर का भी वारिस है, जाफर सादिक का भी वारिस है, और ख़ुद अपना भी वारिस है। तो इतनी अजीम हस्ती है कि जिसका जिक्र खुद कुरान अपने अल्फाज में बयान कर रहा है कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जानते हैं कि गुस्से पर काबू कैसे पाया जाता है। अल्लाह कह रहा है अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। हाँ, हम जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को कि जो जलाल पर काबू पाना जानते हैं। गुफ्तगू शुरू हो गई है, अब आप ही हैं मेरे सामने और आप ही से गुफ्तगू का आगाज़, और एक डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, यकीनन गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है और ये यकीनन छप भी जाएगा। और ज़ाकिरीन को एक दावत आम है कि 30 तकरीरें, ये 30 यानी अब 21वीं तकरीर हो रही है और 10 सफ़र तक 30 तकरीरें इंशाअल्लाह हो जाएंगी। तो कम अज़ कम 30 तकरीरें तो मूसा काज़िम पर तैयार करके मैं छपवा भी दूंगा, माशरे में आ भी जाएंगी। तो अब ज़ाकिरीन को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मूसा काज़िम पर मैटर नहीं मिलता। 30 तकरीर उधर तैयार करके आपके हवाले कर रहा हूँ। अल काज़िमीन अल गैज़, वो लोग कि जो गुस्से पर काबू पाते हैं, जो जानते हैं कि जलाल को कैसे रोका जाता है। मेरे अजीज़ों, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अल्लाह के 99 सिफ़ात हैं और हर सिफत का कोई ना कोई मजहर है। 1,24,000 अम्बिया, 1,23,999 और फिर 24,000वां नबी। जब 1,23,999 की बात आई तो अल्लाह ने हर नबी को अपनी किसी न किसी सिफत का मजहर बनाकर भेजा, किसी न किसी सिफत का मजहर बनाकर भेजा। इल्म की सिफत का मजहर बना के आदम को भेजा, कहा अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। हमने हजरत आदम के लिए कहा कि हमने आदम को अपने तमाम के तमाम अस्मा का इल्म दे दिया। इल्म खुदा का मजहर है आदम। यकीनन इल्म तो हर नबी के ही पास है, लेकिन किसी न किसी सिफत से मुत्तसिफ हुआ। अब जब आप मौजज़ात की तारीख पढ़ेंगे तो सब ने बिल इत्तिफाक ये लिखा है कि जिस दौर में भी जिस नबी को अल्लाह ने भेजा है, तो उस दौर में जिस चीज़ का ज़्यादा शोहरा होता था या जिस चीज़ पर ज़्यादा अमल किया जाता था, उसके बरखिलाफ उसका इल्म देके, उसकी तोड़ का इल्म देके नबी को भेजा जाता था, वही मौजज़ा देके भेजा जाता था। मसलन सामने की बात करता हूँ कि हज़रत मूसा के दौर में जादूगरी का जोर था। हज़रत मूसा के दौर में जादूगरी का जोर था। फ़िरौन के तमाम दरबारी जो हैं वो जादू जानते थे और रस्सियाँ फेंक रहे थे, और रस्सियाँ जो हैं वो पूरे अजदा बन रही थी, सांप बन रही थी, और मुख्तलिफ जादू भी थे। तो अब अल्लाह ने जनाब मूसा को
जादू के तोड़ का इल्म देके भेजा, जादू के तोड़ का इल्म देके भेजा। यानी जनाब मूसा के पास अब जादू का तोड़ जादू नहीं होता, जादू के तोड़ को मौजज़ा कहा जाता है।